काबिल तकरीम सदर महफिल हुजूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, कायद मिल्लत इस्लामिया, मुफक्किर इस्लाम, हाफिज़ अज़मत सहाबा व नामूसे अहले बैत, उस्तादी अल मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, स्टेज पर मौजूद मुक़्तदिर और जय्यद उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन व पर्दा नशीन सामिआत, आज हम सब के लिए अहलियाने बल्दिया टाउन के लिए यह अजीम खुशखबरी है कि आज हमारी इस अजीम मरकज़ी जामे मस्जिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सेक्टर D3 सईदाबाद बल्दिया टाउन कराची में कायद मिल्लत इस्लामिया और इतने मुक़्तदिर और जय्यद उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। मैं अपनी जानिब से मस्जिद हाज़ा की इंतज़ामिया की जानिब से और अंजुमन खादिमान सूफिया इंटरनेशनल की जानिब से क़िबला उस्तादी अल मुकर्रम और जमी उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मसरूफियात के बावजूद मुझ हकीर फ़कीर की रिक्वेस्ट पर हजरत ने अपना कीमती वक्त अता फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत के वजूद मसऊद को मिल्लत इस्लामिया और अहल सुन्नत व जमात पर तादेर कायम व दायम रखे। सरदार आसिफ सदोज़ई साहब और उनके साथ जो भी मेहमान हैं उनसे गुजारिश है कि आगे स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। चूँकि हमारी पहली नशिस्त मुकम्मल हो चुकी है, अब बाकायदा दूसरी नशिस्त का आगाज़ होगा और बिला ताख़ीर मैं दावत खिताब दूंगा उस हस्ती को कि जब भी कभी इस्लाम पर या अहले सुन्नत व जमात पर कड़ा वक्त आया तो जो मर्द मुजाहिद हमें मैदान अमल में हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए नजर आता है, उस मर्द मुजाहिद का नाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। कि जब कोरोना की वबा उरूज पर थी, पूरे आलम में मसाजिद को बंद करने की बातें की जा रही थी, एतकाफ पर पाबंदी लगाने की बातें की जा रही थी, नमाज तरावीह को बंद करने की बातें की जा रही थी, हत्ता के हरमैन तय्यबैन जैसे मुसलमानों के सबसे बड़े मराकिज के दरवाजे भी जब आम पब्लिक के लिए बंद कर दिए गए, हरमैन तय्यबैन की पाबंदी को जवाज बनाकर वतन अजीज पाकिस्तान में भी जब हुकूमत फैसला करना चाह रही थी कि नमाज तरावी पर पाबंदी लगा दी जाए और नमाज जुमा पर पाबंदी लगा दी जाए, एतकाफ जैसी मुकद्दस इबादत पर पाबंदी लगा दी जाए, ऐसे नाजुक वक्त में कायद मिल्लत इस्लामिया दीगर उलमा के साथ मिलकर मैदान अमल में आते हैं, हुकूमत के साथ डिस्कशन करते हैं और एक ऐसी SOPs मुरतब फरमाते हैं कि जिसके तहत मसाजिद के दरवाजे भी खुले रखे जाएं, लोग नमाज भी बाजमात अदा करते रहें, रमजानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने की बरक़ात को भी समेटते रहें कि नमाज तरावी जैसी मुकद्दस इबादत जिसके बारे में सही बुखारी की हदीस में मेरे आका ने फरमाया था कि वमन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उस मुक़द्दस इबादत की बहाली के लिए
अगर सबसे जामे और कलीदी किरदार किसी हस्ती ने अदा किया, उस हस्ती का नाम मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है। फिर जब नामूस रिसालत और नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत पर डाके डाले जाने लगे, कराची की शाहराहों पर सरेआम सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम की मुकद्दस जमात को हदफे तनकीद बनाया जाने लगा, तबर्रा किया जाने लगा। ऐसे में हजरत ने एक काल दी, कराची के जमी उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, आइम्मा मसाजिद, उम्मुल मदारिस दारुल अमजदिया में आपकी एक काल पर हाजिर हो गए। इजलास के दौरान आपने फैसला किया कि एक अजीम शान तहफ़्फ़ुज़ सहाबा व नामूस अहले बैत रैली का इनेकाद किया जाएगा। फिर सब ने देखा कि 12 सितंबर को शहराए कायदीन पर हर तरफ हमें अवाम का और खवास का समंदर ही समंदर नजर आ रहा था। हर तरफ हमें सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार के चाहने वाले उनकी इज्जत और नामूस पर पहरा देने के लिए मर्द कलंदर और मर्द मुजाहिद की काल पर लब्बाई कहते हुए नजर आए। फिर मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है कि हमारी ही सफों के अंदर से कुछ ऐसे लोग उठे कि जो अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का इनकार करने की बातें करने लगे। अहले बैत अतहार जैसी मुकद्दस हस्तियों को जिनका मकाम बहुत बुलंद है, उनको सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फजीलत देने की बातें करने लगे। ऐसे नाजुक मौका पर हर एक की निगाह अकायद अहले सुन्नत और मुकद्दसात दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर किसी हस्ती पर जमी हुई थी, उस हस्ती का नाम मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है। फिर आपने मेरे कई असातिज़ा इकराम मुफ्तियान इकराम की ये जिम्मेदारी लगाई कि एक ऐसा फतवा मुरत्तब किया जाए कि जिसमें कुरान और सुन्नत और अकाबिरीन उम्मत के अक़वाल की रोशनी में उस फतवे को मुरत्तब किया जाए कि जिसमें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत को तहरीरी शक्ल में लाया जाए। चुनांचे मुफ्तियान इकराम ने दिन रात मेहनत करके फतवे को मुरत्तब किया। हजरत ने उस पर तस्दीकी सिग्नेचर किए, दस्तखत किए, और न सिर्फ हजरत ने किए बल्कि अहले सुन्नत व जमात के मुक़्तदिर और जय्यद उलमाए किराम, मुफ्तियान उम्मत और मशाइख इज़ाम और सादात किराम के उस पर सिग्नेचर कराए गए। फिर हजरत ने जब मजीद जरूरत को महसूस किया, इस मुख्तसर फतवे को मुफस्सल करने की भी हजरत ने कई मुफ्तियान किराम की जिम्मेदारी लगा ली है, जो बिहम्दिल्लाह ताला आखिरी मराहिल में है। ये फतवा बिहम्दिल्लाह ताला जिस दिन हजरत ने गुलशन इकबाल में उलमा व मशाइख कन्वेंशन में इस फतवे के बारे में आगाह किया, उसी दिन से हमने इसको आम करना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1500 कापियां इसकी करवाई हैं। आप आवाम को भी और उलमा इकराम की बारगाह में भी इंशाअल्लाह इसको पेश किया जाएगा। तो आज हमारे लिए खुशबख्ती है कि इतनी अजीम हस्ती इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। जितने भी उलमा इकराम तशरीफ लाए, आपके साथ दारुल उलूम नईमिया शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान के सदर मुदर्रिस अल्लामा कारी ज़मान चिश्ती साहब तशरीफ लाए। जमात अहले सुन्नत बल्दिया टाउन के मरकजी रहनुमा अल्लामा खलीलुर रहमान चिश्ती साहब तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा डॉक्टर शोएब कादरी साहब, जिन्होंने मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती वक़ारुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के वक़ारुल फतावा, जो आपके फतावा थे, उनको तरतीब दिया है 3 जिल्दों पर, वो करीमाबाद से तशरीफ लाए। और आपके साथ साथ सरबराह तहरीक अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब तशरीफ लाए। हजरत अल्लामा कारी आलम हुसैन कोकब साहब रंछोड़ लैन से तशरीफ लाए।
अल्लामा कारी अब्दुल लतीफ सईदी साहब मेरी रिक्वेस्ट पर मलीर से तशरीफ लाए, अल्लामा अब्दुल्ला नूरी साहब बल्दिया टाउन से तशरीफ लाए, और इसके साथ साथ अल्लामा राजा जहूर साहब तशरीफ लाए, अल्लामा अब्दुल अजीज अमजदी साहब और मुफ्ती नासिर खान कादरी तुराबी साहब तशरीफ लाए, दीगर उलमा इकराम तशरीफ लाए, और हमारी कश्मीर कम्युनिटी इंटरनेशनल के सरबराह सरदार आसिफ सदोजई साहब अपने पूरे काफिले के साथ तशरीफ लाए। अब तमाम हजरात तशरीफ लाए। मैं अपनी जानिब से, मस्जिद की मैनेजमेंट इंतजामिया की जानिब से, अंजुमन खादमान सूफिया इंटरनेशनल की जानिब से तमाम हजरात का, और खास तौर पर उस्तादी अल मुकर्रम मुफ्ती आजम पाकिस्तान, लिसानुल उम्मत, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए। नारों की गूंज में हजरत का इस्तकबाल कीजिए, बगैर वक्त ज़ाया किए हजरत के कीमती इंशाअल्लाह मलफूजात से हम मुस्तफीज होंगे। सब हजरात की तवज्जो बयान की तरफ हो और आगे आने की कोई कोशिश नहीं करे। उलमा इकराम आते रहेंगे और अपनी अपनी मसानीद पर बैठते रहेंगे। सबकी तवज्जो हजरत की जानिब होनी चाहिए। हजरत बयान के फौरन बाद तशरीफ ले जाएंगे मुफ्ती अब्दुल्ला नूरी साहब के यहाँ बाकायदा ख़त्म नबूवत मोमेंट के ऑफिस का इफ्तिताह भी हजरत करेंगे। उसके बाद हमारे दूसरे गेस्ट भी इंशाअल्लाह अनकरीब तशरीफ लाएंगे। आलमी मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा शेख गुलाम रब्बानी अफगानी साहब, सरबराह फैज़ान इस्लाम सेंटर लंदन, जो बरतानिया से पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए हैं, वो भी हजरत के शागिर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर भी आज जो कुछ भी है इस मिंबर से जो हम हक बात करते हैं सहाबा इकराम के अकायद के हवाले से और अहले बैत के अकायद के हवाले से, और अहले सुन्नत व जमात में जो छुपे हुए नीम राफजी किस्म के और जो जाहिल किस्म के पीर हैं जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात को बदनाम कर रखा है, उनके खिलाफ अगर हम यहाँ जिहाद कर रहे हैं, जो हमारी मुखालफत करते हैं, हजरत की तरबियत है किसी की मुखालफत की परवाह ना करो, हक बयान करो। बिहम्दिल्लाह ताला हक हम डंके की चोट पर बयान करते हैं, सिर्फ हजरत के फैजान और नजर करम और तरबियत की वजह से। और मेरे उस्ताद मोहतरम मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, शारह बुखारी और मुस्लिम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का ये खास फैज़ और करम है। और उस्तादुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद हसन हक्कानी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह का और दीगर मेरे असातिज़ा इकराम का ये खास करम और फैज़ है। नारों से मुफ्ती साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।